पुतिन शरीक हों। पुतिन अटेंड G20 समिट इन इंडिया, क्रेमलिन क्लियर्स हिज डायरी। प्रेसिडेंट पुतिन जो प्रीवियस 2 G20s थी जो कि इंडोनेशिया और रोम में थी, उसमें वो नहीं गए, उनकी जगह उनके फॉरेन मिनिस्टर और जो दूसरी अथॉरिटीज़ थी वो उसमें शरीक होती रहीं। लेकिन इंडिया में होने वाली G20 में प्रेसिडेंट पुतिन शरीक हों। नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो मुंह तोड़ जवाब देगी पाकिस्तान को। ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है? आप डर रहे हैं, ठीक है, डर आपका बजा, क्योंकि आप भी नविश्ता दीवार पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान की एक लॉन्ग हिस्ट्री है एंटी इंडिया ग्रुप्स और मिलिटेंट ग्रुप्स को पालने की। आपने करना क्या है? मुल्क का सत्यानाश तो हो गया है, आप कह रहे हैं कोई दरख्वास्त नहीं। लेकिन इससे जो इंडिया है उसकी शोभा भी बढ़ेगी। वो इसलिए कि देखें, एक तो G20 ऑलरेडी खैर वो करवा ही रहा है, सब कंट्रीज आ रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन जो प्रीवियस 2 थी इंडोनेशिया और रोम में, उन G20s में नहीं गए, और अब अगर इसमें शामिल हो जाते हैं और ये पता चल जाता है तो फिर जाहिर कहा जाएगा कि देखिए हमने उनको बुलाया और वो आ गए। ये कि पाकिस्तान ये सब कुछ करता है और इंडिया के मुतल्लिक एक सॉफ्टर अप्रोच। इस तमाम तर सूरत हाल में अयाज साहब हम देख रहे हैं जो इस वक्त मुल्क में सियासी माहौल बन चुका है और मुल्क मसाइल की दलदल में धंसता चला जा रहा है, तो फिर तो ये कमाल ही हो जाएगा, मिरेकल होगा और वाह वाह हो जाएगी इंडिया की। देखो इन्होंने G20 में जो है ये इतना बड़ा मसला हल करवा दिया, यूक्रेन और रशिया वॉर का। मेरे सामने ब्लूमबर्ग ओपन है जिसमें ये न्यूज़ पब्लिश हुई है कि हो सकता है कि इंडिया में होने वाली G20 में प्रेसिडेंट पुतिन शरीक हों। इसमें लिखा गया है कि विल पुतिन अटेंड G20 समिट इन इंडिया, क्रेमलिन क्लियर्स हिज डायरी। कुछ और इसकी डिटेल्स हैं। अब क्या प्रेसिडेंट पुतिन G20 जो कि सितंबर में मीटिंग है उसमें शरीक होंगे, उसमें आएंगे इंडिया? ये बात आप याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट पुतिन जो प्रीवियस 2 G20s थी जो कि इंडोनेशिया और रोम में थी, उसमें वो नहीं गए, उनकी जगह उनके फॉरेन मिनिस्टर और जो दूसरी अथॉरिटीज़ थी वो उसमें शरीक होती रहीं। लेकिन इंडिया में क्या प्रेसिडेंट पुतिन आ सकते हैं और उनके आने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके क्या एंगल्स हैं? देखिए, एक बात तो आप ये याद रखिए कि अगर ये कहा जा रहा है कि जो क्रेमलिन है, इसकी जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि क्रेमलिन कहा जाता है प्रेसिडेंट पुतिन के ऑफिस को, उस जगह को, उस बिल्डिंग को, उनके ऑफिस को, उसमें जो भी काम किया जाता है, जो भी स्टाफ है, उसको क्रेमलिन बोला जाता है। तो क्रेमलिन जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि उनकी जो डायरी है उसमें शेड्यूल ऐसा बनाया जा सके, ऐसी स्पेस क्रिएट की जा सके कि जिस पर वो जा सके सितंबर में। अगर ऐसा हो जाता है तो वो अटेंड कर लेंगे। अच्छा, वो क्यों ये अटेंड करेंगे? पिछली 2 क्यों नहीं गए और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा? इसकी वजह ये है कि G20 की जो अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट थी उसमें ये कहा गया कि रशिया यूक्रेन वॉर ने डोमिनेट किया। ये तो अपनी जगह पर, लेकिन इससे जो इंडिया है उसकी शोभा भी बढ़ेगी। वो इसलिए कि देखें, एक तो G20 ऑलरेडी खैर वो करवा ही रहा है, सब कंट्रीज आ रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन जो प्रीवियस 2 थी इंडोनेशिया और रोम में, उन G20s में नहीं गए, और अब अगर इसमें शामिल हो जाते हैं और ये पता चल जाता है तो फिर जाहिर कहा जाएगा कि देखिए हमने उनको बुलाया और वो आ गए। तो और फिर ये इतना सेंसिटिव टाइम भी है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट भी है, और इससे ज़्यादा बढ़ के अगर ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट पुतिन वहाँ पर गए तो ये जो बात की जा रही है, काफ़ी अरसे से कोशिश की जा रही है कि जनाब किसी तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया जाए, और ऐसी कोई स्पेस बन जाती है, कोई ऐसा नुक्ता, कोई ऐसा पॉइंट निकल आता है कि जहाँ पर वाकई कुछ ऐसा हो जाता है, तो फिर तो ये कमाल ही हो जाएगा, मिरेकल होगा और वाह वाह हो जाएगी इंडिया की। देखो इन्होंने G20 में जो है ये इतना बड़ा मसला हल करवा दिया यूक्रेन और रशिया वॉर का। गो कि इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें जिस तरह की सिचुएशन हमें नजर आई है उसमें तो वो बात करने पर भी तैयार नहीं है एक दूसरे से, जो ग्रुप्स हैं दोनों। ठीक है, तो एक तो पहले यही बात कि प्रेसिडेंट पुतिन की पहले क्या शेड्यूल निकल पाएगा, और सिर्फ ये बात की गई है, अभी ये कहा जा रहा है या वाकई वो आ जाएंगे। अगर आ जाएंगे तो उसमें फिर ये तो बात है कि वो जब पहुंचेंगे तो फिर दूसरी तरफ की जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी पहुंचेगी, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो बहुत ज़्यादा क्लैश हो सकता है और या फिर ये भी हो सकता है कि कोई रिजॉल्व हो जाए, और तीसरी ज़ाहिर की ऑप्शन ये है कि कुछ भी नहीं होगा, वो अटेंड कर लेंगे और वो, लेकिन अब इम्पैक्ट तो पड़ता है ना। अच्छा देखें, ये कोई बड़ी बात शायद इसलिए इंडिया के लिए नहीं होनी चाहिए कि इंडिया और रशिया के तो डेकेड्स पे मबनी रिलेशंस हैं, तो पक्के दोस्त हैं इतने ज़्यादा उनके, यानी देखें उनकी ट्रेड कितनी बड़ी है। फिर इंडिया ने बहुत बड़े पैमाने पर रशिया से ऑयल बाय करता है, और अभी ख़ास तौर पर यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद बहुत ज़्यादा ऑयल इंडिया ने चीप प्राइस पे लिया है,
ہم صرف کہتے ہی رہتے ہیں, ہم بڑکے ہی مارتے ہیں چیپ پرائس پہ, ہمیں آئل دے دو, ہمیں تیل دے دو, ہمارے پاس خیر کوئی میکینزم نہیں. انٹیلیجنس کمیونٹی کی سالانہ تھریٹ اسیسمنٹ رپورٹ سامنے آئی ہے اب سے چند گھنٹے پہلے, اور اس رپورٹ میں پاکستان کے حوالے سے سنگین الزام موجود ہے. کہا یہ گیا ہے کہ پاکستان کی ایک لانگ ہسٹری ہے اینٹی انڈیا گروپس اور ملیٹنٹ گروپس کو پالنے کی. جو اس کے مدرجات ہیں اس میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی جھگڑے کا, کسی لڑائی کا, اس خدشے کا اظہار بھی کیا گیا, اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ نریندر مودی کی جو حکومت ہے وہ منہ توڑ جواب دے گی پاکستان کو, لہٰذا ایک پوٹینشیل فلیش پوائنٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ سارا معاملہ. اب امریکہ ویسٹ اس کی اپروچ پاکستان کے متعلق یہ کہ پاکستان یہ سب کچھ کرتا ہے, اور انڈیا کے متعلق ایک سافٹر اپروچ. ظاہر ہے کہ انہوں نے چائنا کے حوالے سے بھی ان دونوں معاملات پہ باسط صاحب سے بات کریں گے کہ باسط صاحب یہ جو پرسیپشن کی جنگ ہے, یہ جو تاثر کی جنگ ہے کہ عالمی طور پر پاکستان کا ایک سافٹر امیج ڈیولپ ہو, بٹ دیٹ ڈزنٹ ریفلیکٹ, وہ ریفلیکٹ نہیں کرتا ان رپورٹس میں. ہو از ریسپانسبل؟ آئی تھنک آل آف اس آر ریسپانسبل, کیونکہ ہمارے دیکھیے صرف اگر باتوں سے نیریٹو بن جائے نا, ٹھیک ہے بہت ضروری ہوتا ہے اسٹیٹمنٹس ایشو کرنا بھی, سب چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں, لیکن اس کے لیے ایکشن بھی ضروری ہوتا ہے. کوئی ایسا آپ عمل نہ کریں جو آپ کی اسٹیٹمنٹس ہیں اس کے برخلاف ہو. میں آپ کو تاریخ سے اوراق سے کئی ایسے واقعات بتا سکتا ہوں کہ ہم نے خود ایسی غلطیاں کی ہیں, اور یہ پہلی غلطی جو دہشت گردی کے حوالے سے شروع ہوئی, یہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف مرحوم کے زمانے سے شروع ہوئی, جب ہم نے 6 جنوری 2004 کو یہاں جب اٹل بہاری واجپئی آئے تھے تو ان کے ساتھ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہم نے ایک سائن کی, جس میں ہم نے پہلی دفعہ یہ تسلیم کیا کہ ہماری جانب سے کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے, یہ کراس LOC ٹیررزم ہو رہا ہے بھارت میں. صحیح. تو یہ اس پہلی غلطی تھی. تو آپ کا نیریٹو کیوں بکے؟